मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 को करने में काम आएगा। देखिए सम काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें टू लाइंस होती है वो दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे ए बी पैरेलल हो गया डीसी के, मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी पैरेलल है डीसी। पैरेलल का मीन्स होता है बच्चों, अगर टू लाइंस को कितना भी आगे बढ़ाया जाए वो आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। जैसे ट्रेन की पटरी होती है वो कभी भी आपस में नहीं मिलती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो ऐसे अगर आपको इस टाइप की शेप दिखाई दे तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रेपेजियम। मींस क्या होगा, इसमें वन पेयर होगा पैरेलल साइड का। ऐसा नहीं है कि दो पैरेलल साइड इस तरीके से हो, ये दो पैरेलल साइड इस तरीके से भी हो सकती है, ये भी दूसरे के पैरेलल है। जहां भी आपको वन पेयर पैरेलल साइड का दिखाई दिया जाए वो क्या होगा, ट्रेपेजियम की शेप का होगा। आपको ट्रेपेजियम के बारे में इतना ही जानना है। नेक्स्ट है हमारे पास काइट। काइट में क्या होता है बच्चों, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मींस एडजेसेंट साइड पहले आपको पता होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड क्या होती है। देखिए बच्चों, एक ही पॉइंट से टू साइड निकल रही हैं, उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। जैसे एक डायग्राम बनाया हमने इस तरीके का, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड ये वाली साइड, मींस आमने सामने की साइड। हिंदी में बोला जाए तो आमने सामने की साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड, और एक ही पॉइंट से जो साइड निकल रही है उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो इसमें क्या होता है, काइट में टू पेयर होते हैं जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ए बी इक्वल किसके है, एडी के, एंड बी सी इक्वल है सीडी के। तो ये क्या होता है, काइट। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आए। ट्रेपेजियम में क्या होगा, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, ए बी पैरेलल डीसी। इस टाइप की शेप दिखाई दे तो वो ट्रेपेजियम होगा। नेक्स्ट है काइट। काइट में क्या होगा, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मीन समझ में आ गया, अगर एक ही पॉइंट से साइड निकले। और अपोजिट साइड का मीन क्या होता है, आमने सामने की साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू एडी होगा और बी सी इक्वल टू सी डी होगा। इतना ही आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर मैं और भी बताऊं इसमें, देखो इसमें अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें, जैसे हमने डायगोनल ड्रॉ किए, डायगोनल है AC एंड BD, तो इसमें क्या होता है, एक डायगोनल को दूसरे पे बाइसेक्ट करता है। मींस एंगल A B इक्वल टू होगा एंगल D के, लेकिन एंगल A नॉट इक्वल टू होगा एंगल C के। लेकिन आपको इतना नहीं जानना है इसमें, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए काइट की शेप कैसी होती है और काइट की सिंपल प्रॉपर्टी क्या है। सिंपल प्रॉपर्टीज की यही है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मींस AB इक्वल टू AD, BC इक्वल टू CD। नाउ थर्ड टाइप है हमारा पैरेललोग्राम। ग्राम, पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें जो अपोजिट साइड्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपोजिट साइड्स का मींस होता है आमने सामने की साइड्स। वो क्या होती है, दूसरे के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स कौन सी है, ए बी पैरेलल होगी डीसी के एंड बीसी पैरेलल होगी एडी के। अगर इस तरीके का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज जो 3.3 होगी वो पूरी पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके। आपको इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझनी जिससे आप इजीली एक्सरसाइज 3.3 कर सको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इसकी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो अपोजिट साइड्स है, जो पैरेलल साइड्स है अपोजिट, वो क्या होंगी, इक्वल होती है। मींस क्या होगा, ए बी इक्वल टू होगा डीसी के एंड ए डी इक्वल टू होगा बीसी के। क्या हो गया, ए बी तो इक्वल होगा डीसी के और बीसी इक्वल टू होगा एडी के। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। मींस एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी के। अगर एंगल ए की वैल्यू है मान लो 60 है, तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या होगी, 60 होगी। क्यों होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको क्वेश्चन में अगर बोल दे एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री है, फाइंड आउट करना है आपको एंगल सी, तो आप एंगल सी की वैल्यू क्या लिख दोगे, 60 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। नाउ ऐसे बी की वैल्यू अगर 70 है तो डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 70 होगी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, AB equal to DC and AD equal to BC, means opposite sides are equal. Second property है opposite angles are of equal measure, means opposite angle are equal होते हैं। Third property हमारी पैरेललोग्राम की, diagonal of a parallelogram bisect
ईच अदर। अगर डायगोनल हम ड्रॉ करें तो एक डायगोनल इसका AC है और एक डायगोनल इसका BC है। ये किसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है O पे, तो ये बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि AO इक्वल टू हो गया OC के। इसका मीन्स क्या हुआ, AO इक्वल टू है OC के एंड BO इक्वल टू है OD के। बाइसेक्ट का मीन्स ये होता है इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो O पॉइंट है डायगोनल AC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंड डायगोनल BD को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मींस AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मींस एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। देन हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी, जो इसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मींस AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने आपको पहले बताया था एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, अगर एक ही पॉइंट से साइड निकल रही है तो यहाँ पे एंगल A और एंगल साइड्स AB एंड साइड AD दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं, और एंगल A एंड एंगल B दोनों एडजेसेंट एंगल है। ऐसे एंगल A एंड एंगल D दोनों एडजेसेंट एंगल है, एंगल B एंड एंगल C ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल है, और एंगल C एंड एंगल D ये भी दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये इसलिए बोला है द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मींस होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सेम ऐसे ही एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये तो चारों प्रॉपर्टी हैं, ये हमने चारों प्रॉपर्टी डिस्कस की है पैरेललोग्राम की। आई होप आपको चारों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगी। सिंपल है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मींस BO इक्वल टू OD, A इक्वल टू OC एंड एडजेसेंट एंगल का टोटल सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा, मींस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।